हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सो आई एम बैक विद द न्यू भागवतम कथा वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 7 में हमने देखा था महाराज परीक्षित का जन्म किस तरह हुआ। अब इस वीडियो में हम देखेंगे धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। ओके, इस कथा में हम देखेंगे धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटा देखकर सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं सभी सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय पश्चात प्राण लौट आए हो। सबने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया। परंतु अनेक वर्षों के विरह के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू बहा रही थी। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा कि आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है। हम अपनी माता के साथ प्राय निस्सहाय थे और आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थाटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया। आपके जैसे भक्त तो स्वयं में ही तीर्थ होते हैं, चूँकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चित ही आपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सकुशल तो है। आगे उत्तर में विदुर जी ने अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे। परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों के पंडित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि ने श्राप दिया। मांडव्य मुनि के श्राप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्षों तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से एक 100 वर्षों तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से एक आर्यमा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। वैरागी जीवन स्वीकार करने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, परंतु वहाँ वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गृहस्थ स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। जो धृतराष्ट्र की उनकी जो गृहस्थ स्थिति, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में थे ना, गृहस्थ थे हमारे जैसे, तो उनकी स्थिति जो गृहस्थ स्थिति थी उसको सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षाएं देनी आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल से समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती हैं। निश्चित ही अधमय और श्रावत काल में अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को धर दबोचा था और इसलिए वो अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर संबोधित किया और फिर चेतावनी देते हुए कहा कि आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करके
प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है और तुम दूसरों के घर में आश्रित होकर जीवन व्यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, दांत गिर रहे हैं, यकृत रोगी हो गया है और तुम सदैव खांसते रहते हो। अर्थात बुढ़ापे में जितने भी बीमारियां वगैरह होती है, खांसते रहता है इंसान बुढ़ापे में। नेत्रहीन तो ऑलरेडी थे और सुनाई भी बुढ़ापे में सुनाई भी कम देता है, तो वो बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको बोला जा रहा था कि तुम काल के ग्रास बन चुके हो। परंतु चूंकि प्रत्येक जीवात्मा में जीवित बने रहने की तीव्र आशा होती है, तुम भी इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जा रही झूठन पर जी रहे हो। अर्थात जिस प्रकार एक कुत्ते को एक झूठन दे दिया जाता है, बचा हुआ खाना दे दिया जाता है, वैसे उन्हें भी एक झूठन ही दिया जाता था खाने के लिए। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। न मरने की तुम्हारी इच्छा तथा इस अपमानित जीवन को जारी रखने की आशाओं के बावजूद भी तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों में अविचलित रहते हुए किसी दूरस्थ अनजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होता है, जो इस भौतिक संसार के भ्रमक एवं पिंडादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देता है और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करता है। हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है। मतलब द्वापर युग का एंड होने वाला, अर्थात महाभारत हो चुकी थी और युद्ध हो चुका था, धृतराष्ट्र बूढ़े हो चुके थे, सब जाने वाले थे, तो शीघ्र ही कलयुग भी प्रवेश करने वाला था और वह मनुष्यों के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर त्याग दो और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। यद्यपि जन्मांध होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के लिए अयोग्य था, फिर भी उसके मन में राजा बनने की तीव्र अभिलाषा थी। अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात वह इच्छा और अधिक गहरी हो गई। मतलब जो धृतराष्ट्र थे उनके अंदर राजा बनने की बहुत तीव्र गति थी, मतलब बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी। जब पांडु ने जब अपना देह त्याग दिया था, पांडवों के पिताजी ने जब अपना देह त्याग दिया था, तो उनके मन में अभिलाषा और बढ़ गई राजा बनने की। भले ही वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन मनुष्य की इच्छा होती है, जो करना है वो करना है, जो पाना है वो पाना ही पाना है। इसी प्रकार से धृतराष्ट्र की भी हालत हुई थी। जब उसने देखा कि पांडु के पुत्र अभी छोटे हैं, तो उनकी हत्या के लिए उसने अनेक अन्यायपूर्ण योजनाओं को सहमति दी। उसके मन में आशा बन रही कि यदि मैं नहीं तो कम से कम मेरे पुत्र तो राजा बन जाए, परंतु भगवान की इच्छा अनुसार उसकी सब दुष्ट चालें असफल रही। परंतु आज जब उसके सारे 100 पुत्र मारे जा चुके थे, चूँकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका सम्मान चूँकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका सम्मान एक राजा के रूप में किया करते थे, वह उसी मोह में जीता हुआ राजसी ठाट बाट का भोग कर रहा था। परंतु विदुर की शिक्षाएं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर दिया था। वे आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे, अर्थात उनको आध्यात्मिक जीवन वगैरह में विश्वास नहीं रहा था और इसलिए उन्होंने दृढ़ मन से अपने समस्त पारिवारिक संबंधों को एक झटके में काट दिया। उसी रात वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े।
मुक्ति के इस पद पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी थी। एक मिनट। यद्यपि वे अब उससे आसक्त नहीं रहे थे। अगले दिन प्रातः महाराज युधिष्ठिर ने अपने यथावत धार्मिक कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपनी पूजा की, सूर्यदेव के लिए यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात घर के वरिष्ठ सदस्यों को करने के लिए जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो देखा कि उनके वृद्ध ताऊ और ताई वहाँ नहीं थे। चिंताग्रस्त होकर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे वृद्ध नेत्रहीन ताऊजी आज कहाँ चले गए, और हमारे नित्य हितैषी विदुर जी कहाँ है, और मेरी माता गांधारी, वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक संतप्त रहते थे, और मैंने भी उनके साथ सदा कृतघ्नता भरा व्यवहार किया, मतलब बहुत ही गलत व्यवहार किया। कहीं मेरे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली, मतलब वो पूछ रही थी उनके जो नेत्रहीन ताऊ और ताई जी हैं, उन्होंने कहीं जल समाधि तो नहीं ले ली, वो क्वेश्चन कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा, अपने स्वामी के अचानक नदार्द हो जाने के कारण शोक से व्याकुल संजय के मुख से चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे तैसे अपने मन को संयमित करके, अपनी बुद्धि को बटोर कर और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ कर संजय ने कहा, महाराज, मैं आपके ताऊजी धृतराष्ट्र, चाचा विदुर तथा गांधारी के विषय में कुछ नहीं जानता। उन महान आत्माओं ने मुझे पूरी तरह से ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनके इस अचानक आगमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे ये तीनों प्रयोजन कहाँ चले गए हैं। हे देवर्षि, आप हमारे जीवन रूप जहाज के अगुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि संकट की इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान कीजिए। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजन, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह परम भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। ये भगवान ही है जो लोगों को एक साथ लाते हैं और फिर उन्हें बिछड़ा भी देते हैं। मानो कोई अभिनेता पहले मंच को सजाता है और खेल समाप्त होने पर उसे समेट भी लेता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक में बंधी रस्सी से नियंत्रित होती है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता वैदिक शास्त्रों में दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित है। विरह की पीड़ा केवल मोहजन्य स्नेह के कारण है, मतलब वो जो उनकी ममता थी उनके कारण से, ममता इस मोह, ममता एक मोह है, तो उसके कारण उनको विरह हो रहा है, दुख हो रहा है। इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए सनातन आत्मा की अज्ञानता के कारण आपके चित्त में जो चिंता उपजी है उसका त्याग कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं, मेरी सहायता के बिना वे तीनों किस प्रकार जीवित रहेंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म तथा प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है, और चूंकि एक दृष्टि से यह स्वयं सदैव सांप के मुख में लटका रहता है कि यह किस प्रकार अन्यों का संरक्षण कर सकता है। अर्थात यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये कभी भी मर सकता है। यहाँ पे हमारा शरीर कब मर जाए, हमारा शरीर कब हमको कब हमारा शरीर त्यागना पड़ जाए, हमको खुद नहीं पता, तो हम दूसरों का रक्षण क्या खाक करेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि भगवान जो नारद मुनि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो शरीर है, हमको खुद नहीं पता कि हम कब अपना शरीर त्यागेंगे। तो जब हमको खुद नहीं पता, हम खुद की रक्षा खुद ही नहीं कर सकते, हम खुद की शरीर की रक्षा खुद नहीं कर सकते, तो दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमको तो खुद नहीं पता कि हम कब चल दे, कब भगवत धाम मिले या कब नरक मिले, कब स्वर्ग मिले। हमको खुद नहीं पता कि हम अपना देह कब त्यागेंगे, तो हम दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? भगवान है उनकी रक्षा के लिए, ऐसे नारद मुनि समझा रहे हैं उनको।
जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। यहाँ शक्तिशाली जीव अपने से दुर्बल का शिकार करके अपना पालन करता है। इसलिए आप एकाचित होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है तब तक तुम अपने कार्य कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो। परंतु उनके अप्रकट होने के पश्चात तुम भी इस मृत्युलोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर यहाँ से सप्त स्तोत्र गए हैं। मतलब नारद मुनि कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जो है यहाँ से सप्त स्तोत्र गए हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है, और स्थान पर सप्त ऋषियों की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं से बहती है। वहाँ नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान कर द्वारा अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। इस योग पद्धति के माध्यम से धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों के दृष्टि से वे भगवान के समान ही सच्चिदानंद है, और इस प्रकार वे भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपना देह त्याग करेंगे। जब पतिव्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकते हुए देखती है तो भी एकाचित होकर उसमें सती हो जाएगी। यह सब देखने के पश्चात विदुर सुख और दुख की मिश्रित भावनाएं लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्त योगी पद प्राप्त हुआ देखकर विदुर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का खेद भी रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सूचना देकर नारद मुनि ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देव ऋषि की शिक्षाओं को हृदयस्थ करके महाराज युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे नारद मुनि आए थे इनको समझाने के लिए, और जब नारद मुनि ने उनको अच्छे से समझा दिया तो वो अपने जो भी उनके अंदर चिंताएं थी सब मुक्त हो गई। अब यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम की ID आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो ऐसी और स्पिरिचुअल कॉन्टेंट के लिए, ऐसी और कथाओं के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, एक कथा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वनप्रस्थ जीवन स्वीकारना। तो पिछले वीडियो में हम इस कथा के बारे में जानेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार अप्रकट हुए, अर्थात पृथ्वी को छोड़ा, और पांडवों द्वारा वनप्रस्थ कैसे पांडवों ने किस प्रकार वनप्रस्थ स्वीकार किया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। राधे राधे।